हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। तो गाइस आज की इस वाली वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ मेरे यूटी 1 के प्रिपरेशन जो कि शुरू होने वाले हैं 30 अप्रैल से। और आज है 29 अप्रैल यानी मेरे सोशल के एग्जाम से एक दिन पहले। और आज मैं स्कूल नहीं गया था क्योंकि मेरी समझदार बहन ने रात को मेरी बस पैंट सुखा दी और शर्ट छोड़ दी। हाँ, और वो सुबह सूख भी गई थी, लेकिन तब भी मैं स्कूल नहीं गया क्योंकि उस टाइम पे थोड़ा बारिश वाला मौसम भी हो रहा था साथ में ही। तो मैंने सोचा कि स्टे बैक करके हम इससे अच्छा पढ़ ही लेते हैं। तो उसके बाद 7:30 बजे मैंने शुरू किया सबसे पहले फिजिक्स से। और अगर फिजिक्स की बात निकली है तो मैं आपको उसका सिलेबस भी बता देता हूँ। तो यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मेरे तक चैप्टर 1 आ रहा है मेरा एग्जाम के अंदर। और मेरा साइंस का एग्जाम है, मेरा थर्ड एग्जाम यूटीज का, यानी ये होने वाला है मेरा मंडे को। तो मैं कोई भी क्लासेस को लाइव नहीं देखता हूँ क्योंकि जब वो 1x के ऊपर बोलते हैं ना तो मेरे को नींद सी आने लग जाती है। इसलिए मैं उस क्लास को है ना रात को करता हूँ 2x के ऊपर देख के। तो अगर बात करें मेरे फिजिक्स की तो उसका सिलेबस मेरा पूरा कंप्लीट हो चुका है और वो बहुत ज्यादा इजी टू अंडरस्टैंड भी है और उसको याद रखने में भी आसानी हो रही है क्योंकि रक्षक सर से पढ़ा है तो अच्छा अच्छे से याद ही रह रहा है मेरे को। तब हम आते हैं हमारे साइंस के नेक्स्ट सब्जेक्ट के ऊपर जो कि है बायो। और अब मैं आपको इसका सिलेबस बता देता हूँ। तो बायो के अंदर मेरा सिलेबस आ रहा है पूरा का पूरा रेस्पिरेशन तक पहले चैप्टर के अंदर। और अगर बात करें कि मेरा इसका सिलेबस कहाँ तक हो रखा है तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे जो नोट्स हैं वो सारे के सारे कंप्लीट है जितना बैच के अंदर लेक्चर हुए हैं। क्योंकि जो हमारा बस एक ही लेक्चर बचा है शायद उसके अंदर हमारा रेस्पिरेशन का पार्ट जो आ जाएगा, लेकिन वो अभी तक हुआ नहीं है जिसकी वजह से मेरे को एक्स्ट्रा यूट्यूब से पढ़ना पड़ेगा उसे। और अगर बात करें कि मेरा बायो कैसा चल रहा है तो सबसे पहले इसके अंदर अभी तक तो कोई कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स याद नहीं आई है कि जो मेरे को याद करनी हो, जैसे हार्ड स्पेलिंग वगैरह वाले। लेकिन जितना अभी तक आया उसके हिसाब से तो अभी तक मेरा सही चल रहा है सब कुछ। लेकिन क्लास के अंदर यानी स्कूल के अंदर तो भाई सिलेबस बहुत ज्यादा आगे पहुंच चुका है। की डेट से पहले बस यही ख्वाहिश कर रहा हूँ कि बैच के अंदर हमारा रेस्पिरेशन वाला टॉपिक हो जाए, वरना मेरे को है ना उसको यूट्यूब से पढ़ना पड़ेगा और उसके नोट्स मेरे को अलग से एक पेज के ऊपर लिखना पड़ेंगे, जिसकी वजह से मैं उसको लास्ट टाइम के ऊपर रिवाइज कर सकूं। और अगर आपने थोड़ी देर पहले नोटिस किया होगा जो साइड में पेज पड़ा है उसको मैंने पेज फाड़ने के बाद कुछ उसके ऊपर लिखा था, तो मैं आपको बताता हूँ कि वो मैंने क्या लिखा था। तो इस पेज के ऊपर मैंने लिखा है मेरे साइंस के मार्क्स यानी 25, 25, 30 ये मेरे तीनों सब्जेक्ट के मार्क्स है और ये टोटल होता है 75/80। अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरे मार्क्स कहाँ कटने वाले। देखो, फिजिक्स में मेरे पूरे 25 आएंगे, केमिस्ट्री में मेरे पूरे 25 आएंगे, लेकिन बायो के अंदर मेरे बस 25 ही आएंगे 30 में से, क्योंकि आई हेट बायो। यानी बस मेरे बायो की वजह से मेरे ही हिसाब से मेरे 5 मार्क्स कटने वाले हैं 80 के अंदर से। तो अब हम चलते हैं उस सब्जेक्ट के ऊपर जिसका मेरा पहला एग्जाम है जो कि है सोशल साइंस का। यानी कल है मेरा सोशल का एग्जाम यानी 30 अप्रैल को। तो मैं आपको बताता हूँ कि सिलेबस के अंदर क्या क्या है। तो सिलेबस के अंदर है मेरा फिजिक्स का चैप्टर 1 और साथ ही साथ ज्योग्राफी का चैप्टर 1। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरा सिलेबस कहाँ तक पहुंचा है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ बैच के हिसाब से। तो बैच के अंदर हमारा पहला चैप्टर हिस्ट्री का खत्म हो चुका है और साथ ही सिविक्स का खत्म हो चुका है। तो सिविक्स मेरे एग्जाम के अंदर आ रहा है यानी सिविक्स के नोट्स पूरे हो चुके हैं मेरे। और दूसरा चैप्टर जो है अभी जियो का चल रहा है, लेकिन जो जियो की लास्ट क्लास है ना वो मेरे एग्जाम के दिन पे ही है, यानी मेरे को वापस से वही चीज करनी पड़ेगी। जो टॉपिक मेरे बच्चे हैं उनको मेरे को यूट्यूब से पढ़ना पड़ेगा और उसके नोट्स मेरे को अलग से बनाने पड़ेंगे। और जो चैप्टर्स मेरे हो चुके हैं उसके नोट्स मेरे पूरे हो चुके हैं। और अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरे स्कूल के हिसाब से सिलेबस क्या चल रहा है। तो देखो, अगर हिस्ट्री में बात करें, हमारी हिस्ट्री सिविक्स के अंदर बात करें तो इन दोनों की टीचर्स हमारी सेम है। तो हमारे सिविक्स के अंदर 2 चैप्टर सुलट चुके हैं भाई पूरे के पूरे। और साथ ही साथ अगर जियो की बात करें तो एक जियो का खत्म हो चुका है और इको का भी चल रहा है। इको का मैम हमारी जो है ना वोट चेकिंग के लिए गई थी 12th के, तो उसकी वजह से है ना मेरे वो अभी इको का चैप्टर पूरा नहीं हुआ है, लेकिन वो अभी हो जाएगा गर्मियों की छुट्टियों से पहले। अगर बात करूँ कि मेरा हिस्ट्री सिविक्स वगैरह मतलब पूरी की पूरी सोशल चल कैसी रही है, तो देखो अभी सोशल तो बहुत ज्यादा आसान लग रही है। तो अभी मेरे को तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है, लेकिन अगर फर्दर के अंदर कोई डेट्स वगैरह जब आ जाएंगी बोर्ड्स के टाइम पे तो उसके अंदर मेरे को दिक्कत हो सकती है। तो ये है मेरे रंग बिरंगे से हिस्ट्री के नोट्स। अगर आपको चाहिए तो मैं आपको लगा दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, बस आप हाँ कह देना एक बार। तो हम आते हैं हमारे थर्ड सब्जेक्ट के ऊपर यानी थर्ड सब्जेक्ट ऑफ साइंस के ऊपर जो कि होने वाला है केमिस्ट्री। तो उसका मैं आपको सिलेबस बता देता हूँ कि मेरा यूटी 1 के अंदर क्या आ रहा है। तो मेरा यूटी 1 के अंदर पूरा का पूरा जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो पूरा का पूरा आने वाला है। तो जैसे कि हमारा फिजिक्स के अंदर हमारा पूरा का पूरा सिलेबस बैच के अंदर हो चुका है और बायो के अंदर मेरा लास्ट टॉपिक नहीं हुआ है तो उसको मेरे को कंप्लीट करना पड़ेगा। लेकिन केमिस्ट्री के अंदर वो हमारा 30 अप्रैल यानी आज या कल में ही खत्म हो जाएगा चैप्टर, जिससे मेरे बोर्ड के मतलब मेरे एग्जाम से पहले मेरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। और बैच की सारी क्लासेस मैंने देख ली और साथ ही साथ उसके नोट्स भी बना लिए और मेरे को अभी तक तो सब कुछ सही सही समझ आ रहा है। लेकिन बस एक ही चीज समझ नहीं आ रही है अच्छे से, वो है वैलेंसीज। मतलब वो वैलेंसीज मेरे को याद करनी पड़ेंगी, उसमें समझने का तो कुछ है नहीं। और इक्वेशंस थोड़ी बहुत चीजों की जो इंपॉर्टेंट होती है वही मेरे को याद करनी है, बाकी सब इजी है। और अगर एक सच बात बताऊं तो नोट्स बनाने से मेरा पहली बार फायदा हो रहा है, क्योंकि अब की बार मैंने सोशल के अंदर एक भी वीडियो नहीं देखी थी एग्जाम से पहले, मैंने बस अपने नोट्स रिवाइज करे थे। हाँ, जो मेरा टॉपिक रह गया था उसके लिए तो मेरे को वीडियो देखनी पड़ी थी, लेकिन उसके लिए भी बाद में मैंने एक नोट्स सा बना लिया था जिससे मैंने पूरे टाइम उसको रिवाइज किया था। और ये सेम चीज मैं 9th के अंदर भी करने वाला था, लेकिन उसके बाद मैंने आधे के अंदर छोड़ दिया था। लेकिन अब की बार 10th के अंदर मैं पूरे टाइम नोट्स बनाने वाला हूँ।
तो 7:30 बजे से लेकर मैं अपने नोट्स और लेक्चर्स ही कंप्लीट करे जा रहा था और उसके बाद बज गए थे 6 या फिर 6:30 और उसके बाद हम निकल गए थे हमारे जिम के लिए। और जिम के अंदर हम लगभग 1.5 या फिर 2 घंटे लगा ही देते हैं क्योंकि मेरी बहन और मेरे को दोनों को करनी होती है, तो दोनों को रेस्ट के साथ और उसके बाद वापस करते हैं। हाँ, इसके बाद थकान हो जाती है, लेकिन उसके बाद मैं घर पे आके थोड़ा सा ना अपना मुंह धो के उसके बाद मैं लेक्चर्स को कंप्लीट करने बैठ जाता हूँ क्योंकि लाइव तो मैं देखता नहीं हूँ। तो ये मेरे फिजिक्स के नोट्स हैं, अगर आपको ये भी चाहिए तो आप लिख देना कमेंट के अंदर। अब मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ी रक्षक सर की फनी वीडियोस। यार ये रेस तो कभी मिलने वाली नहीं है। आप गेस कर सकते हो इमेज का होगा क्या? इमेज का होगा क्या जानते हो? टीचर लोग ये बताते हैं और पुरानी एनसीईआरटी में भी यही सब बातें लिखी हुई है, पर मैं जब से पढ़ा हूं फिजिक्स में तब से सच्चाई बता रहा हूं। सच्चाई ये बेटा कि इमेज गायब हो जाती है। हां, इमेज पर पुरानी एनसीईआरटी में ढाल मेल करके और टीचर भी वही मतलब बिना थोड़ा भी दिमाग लगाए चीजें बता रहे हैं कि इमेज फॉर्म होगी इंफिनिटी पर, इमेज फॉर्म होगी रियल इनवर्टेड हाईली एनलार्ज से लगाना मिरर में। तुम ऐसे उंगली लगाओगे ना, जो तुम्हारा प्रॉपर्टी में हिस्सेदार है ना वो ऐसे उंगली लगाएगा। वेरी रॉन्ग, ठीक है ना। और अगर आप लड़की है, ठीक है ना, तो मैं तो देख दे किसी ससर मांदी फिरूसू, देख दे किसी ससर मांदी फिरूसू मीता रोड। ऐसे काम भी नहीं करने बेटा, मिरर के सामने खड़े होके अगर आप करोगे तो आपको दिख जाएगा कि आपकी जो प्रॉपर्टी में हिस्सेदार आई है वो भी ऐसे ही काम कर रही है। मैं तो देख दे किसी ससर मांदी फिरूसू, मैं तो देख दे किसी ससर मांदी फिरूसू मीता रोड। पेट में से चीर के जाएगा क्या? ऐसे निकली रे टकारी और पेट में चीर के घुस जाएगी क्या अंदर? तो मैडम इस बात पर इसका कांटा लगा देगी, नंबर काट लेगी स्कूल वाली मैडम, ध्यान रखना भाई, ठीक है। तो इसीलिए आप ये मत करना, मेरी सलाह मानो। मैं तो इसको भी गलत नहीं बोलता, मैं अगर स्कूल वाली मैडम होता, वैसे मैं मैडम भी नहीं हो सकता और मैं स्कूल में भी नहीं पढ़ा सकता, ठीक है ना भाई। मतलब मैंने पढ़ाया हुआ पहले, अब तो आप कैसे पढ़ा सकता हूँ स्कूल में, है ना भाई। तो मैं यहाँ पढ़ा तो ना ही मैं मैडम हूँ बेटा, ठीक है। तो बात ये है कि स्कूल वाली मैडम के साथ बहस नहीं करने का किसी भी मामले में, अगर आप 10th क्लास में पढ़ रहे हो तो, क्योंकि जिस दिन उसका जो मन किया उस दिन वो काट देगी। हाँ, नंबर भी हो सकते हैं बेटा, ठीक है ना। और तुम्हारा भी हो सकता है कि बहुत बड़े वाला काट दे, ठीक है ना। और फिर सबका कट जाएगा, मेरा, तुम्हारा, घर वालों का, सबका, ठीक है। अगर तुम्हारा कुछ कटेगा, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा भाई। आपने क्या करना है। तो आपने देख ही ली होंगी रक्षक सर की फनी क्लिप्स और आई थिंक आप हंसे भी होगे साथ ही के साथ। तो मैं आपको बताता हूँ मेरे लैपटॉप की एक सच्चाई। देखो ये जो है ना 60 दिख रहा है इधर पे, अभी डायरेक्ट 57 हो गया और सीधा उसके बाद बंद ही हो गया, मतलब चला ही नहीं, सीधा 57 के बाद 0 पे पहुंच गया। इसलिए इसको चलाते वक्त इसको वेंटिलेटर के ऊपर रखना पड़ता है। और उसके बाद मैंने पी थी राबड़ी। अगर आप गाँव से हो गया फिर आपको कभी पी होगी तो आपको पता होगा ये शरीर को अंदर से ठंडा रखती है। तो हम आप बताते हैं हमारे थर्ड मेन सब्जेक्ट के ऊपर जो कि है मैथ्स। इसके अंदर मैं आपको सिलेबस बता देता हूँ। तो इसके अंदर सिलेबस है हमारा 1 से लेकर 4 तक सारे के सारे चैप्टर्स, और हमारा एग्जाम है सैटरडे को, तो मैं इसके लिए क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था गाना बजा के। तो आज की वीडियो इधर ही खत्म होती है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट शॉर्ट के अंदर जिसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ मेरे सोशल के एग्जाम का एक्सपीरियंस।